उत्तर प्रदेश में अब जाति के नाम पर सम्मेलन नहीं होंगे। कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए जातिगत आधार पर होने वाले सम्मेलनों पर पाबंदी लगा दी है। सरकार के इस फैसले के बाद जाति आधारित संगठनों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। कुछ इसे सामाजिक संतुलन के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ सीधे कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब जाति के नाम पर कोई सम्मेलन नहीं होगा, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कई संगठनों ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। राजपूत समाज से जुड़ी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सिंह ने इस आदेश को सीधे समाज की आवाज दबाने वाला कदम बताया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संदीप सिंह ने कहा कि आदेश एक खास वर्ग को टारगेट करने की कोशिश है, हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। नहीं, देखिए, हम लोगों को कभी कोई सपोर्ट तो मिला नहीं, ये तो मैं नहीं जानता हूँ। हमको कोई मुख्यमंत्री जी ने सपोर्ट किया हो तो वो तो आरोप निराधार है। हम लोगों को अपना एक संगठन है और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे संगठन की विशेषता है, हम राजपूतों का संगठन है तो ज़रूर, लेकिन जब मैं कोरोना काल में राशन 109 दिन बांटा था तो मुझसे कोई ये पूछने नहीं आया था कि आपने जाति पूछ के राशन दिया था या धर्म पूछ के। मैंने सबको बांटा था। तो पहली बात तो ये मन से ये हटा देना चाहिए कि हम लोग जो है केवल राजपूतों के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, किसी भी आपदा विपदा उसमें हम लोग कार्य करेंगे, सबसे बड़ी बात बस। लेकिन ये जो जियो आया है, जो भी हाई कोर्ट ने जियो दिया है उसका आदेश का अनुपालन करा रहे हैं, तो पहले इनको अपने गठबंधन हटाने पड़ेंगे, इनको सामान बस इनको आरक्षण की व्यवस्था कर ये सब कुछ व्यवस्थित कर दें, सबको बराबर कर दें, हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब तक ये SC ST को छूट दिए रहेंगे, जब तक ये आरक्षण देते रहेंगे, जब तक ये आरक्षण देने वालों के नाम का लाभ देते रहेंगे, एक ही परिवार में 3-3, 5-5 बार आरक्षण लोग पा चुके हैं, उनको आरक्षण मिलता रहेगा, आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दें और इस व्यवस्था को अगर वो समाप्त करना चाहते हैं करा दें, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये सब करने के बाद वैसे हम उनका विरोध करते हैं। इसके साथ ही अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान है, लेकिन आरक्षण क्यों, इसे भी बैन करना चाहिए। कि जातीय विद्वेष फैलाने का कार्य कौन कर रहा है देश में? राजनेता, राजनीतिक दल और सरकारें, ये तीनों फैलाने का काम कर रहे हैं। जातीय उन्माद पर अगर रोक न्यायालय लगा रहा है तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन उसी के साथ साथ जात के आधार पर दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं को भी बंद किया जाना चाहिए। जातीय आरक्षण खत्म करके आरक्षण को आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए और जाति आधारित किसी भी प्रकार की सुविधा न दिया जाए। आज हालात देख लीजिए, मैंने भी पढ़ा है, उसमें दिया गया है कि SC ST एक्ट को SC ST को छोड़कर क्यों इस वर्ग को आप बढ़ावा दे रहे हैं? आज की तारीख में SC ST को मजबूत करने का कार्य हो रहा है। आज वो उत्पीड़न कर रहे हैं, उनका कहीं उत्पीड़न नहीं हो रहा। SC ST वाले अन्य वर्गों का उत्पीड़न कर रहे हैं उस एक्ट के तहत, उस पर भी बैन किया जाना चाहिए। एक देश एक संविधान के तहत समाज में आपसी सौहार्द को कायम करने की दिशा में कार्य किया जाना चाहिए और मैं माननीय न्यायालय से और सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जाति आधारित सरकारी सुविधाओं को बंद किया जाए, जाति आरक्षण खत्म किया जाए और देश में आपसी सौहार्द को बढ़ाने में किसी भी तरह का कोई कार्य होगा, हम जैसे लोग या सामाजिक संगठन के लोग उसका सहयोग करेंगे। इसके साथ ही परशुराम सेना प्रदेश अध्यक्ष पंडित विनय त्रिपाठी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कह रहे हैं। देखिए, मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूं, लेकिन हर हिंदू धर्म में भी हर वर्ण को बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये न्यायालय नहीं डिसाइड करता है कि वर्णों को किस हिसाब से रहना चाहिए, उनकी पहचान क्या होनी चाहिए। हमारी पहचान के लिए, जैसे हम ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, हम एक संगठन चलाते हैं और चुटिया चंदन जिन्हें हमारी पहचान है, तो कहीं ना कहीं अगर हमारी पहचान छीनने का न्यायालय या आप कह लीजिए कि सरकार अगर कोई ऐसा कार्य करेगा तो हम उसके खिलाफ, अगर उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है तो हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में भी जाएंगे। बता दें कि यूपी हो या अन्य प्रदेश, जाति पर आधारित संगठन यहाँ पर बहुतायत है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय ने इस आदेश को स्वीकार कर कहा कि हम जाति नहीं बल्कि संगठन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा आदेश ठीक नहीं। किस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है, इस अभियान के मायने क्या हैं और ये अभियान क्या है?
देखिए, ये आज हम लोगों ने कई चीज़ किया है और करने के विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना यह है कि इस्लामीकरण या ईसाईकरण में 2 लाख हिंदू बहन बेटियों का प्रत्येक माह में धर्मांतरण हो रहा है। ऐसा मुझे सनातन हेल्पलाइन जो नंबर है उस माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हो रही है। और अभी आपने देखा होगा जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा केस का 20 साल तक कर रहे थे, लेकिन मुकदमा उनके होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने निश्चित रूप से उसमें एक आंदोलन किया, उनकी गिरफ्तारी हुई। वहीं शाह अलवी महासभा पशमंदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इब्राहिम की माने तो ये व्यवस्था ठीक नहीं। अब इनके समाज की आवाज़ कौन उठाएगा? देखिए, हम लोगों को, जो कि मैं एक पसमानदा समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो आदरणीय मोदी जी से बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने पसमानदा समाज को लेकर के बहुत उम्मीदें जगाई थीं और ख़ास करके मुस्लिम समाज की बात हुई थी कि मुस्लिम समाज में जो भी पसमानदा समाज है उसका आज तक शोषण होता आया है और ये बात सच था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर आवाज़ उठाई और शोषित समाज, पसमानदा समाज के लिए बात किया। अब आज अगर ऐसी बात होती कि हम अपनी बिरादरी का नाम नहीं लिख सकते, जाति का नाम नहीं लिख सकते, तो कैसे हमारा आंदोलन होगा या हम अपनी बात को कैसे आगे रखेंगे? बता दें कि इस आदेश के बाद जाति आधारित संगठनों में हलचल है और सभी एक सुर में इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। देखना ये होगा कि जाति के रहनुमा बनने वाले अब अगला कदम क्या उठाते हैं।